हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। ओके, मोस्टली मैं पिछली वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूँ। ओके, आज हम कुछ यूनिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, ध्यान देना बच्चों। सॉल्व मीन्स एक्स फाइंड करना बच्चों। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान देना बच्चों। 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं राइट साइड भेज रहा हूं, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब 1 माइनस एक्स, अब इस साइन इनवर्स को भी नेक्स्ट साइड भेज रहे हो बच्चों, तो ये जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना बच्चों जरा, साइन 90 प्लस थीटा, ये आप लोगों को पता ही होगा, कॉस थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मीन्स 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब यहां पे बच्चों जरा थोड़ा मेन, लेट साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं थीटा मानता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान देखना बच्चों जरा, कॉस 2 थीटा। अब आप लोगों को पता ही होगा कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है। अब मैं यहां पे ये लगा रहा हूं बच्चों, और क्यों लगा रहा है ध्यान देना जरा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी भरनी है। तो 1 माइनस एक्स 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर। 1 से 1 कैंसिल, वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल मत करना बच्चों, रॉन्ग होता है। एक्स कॉमन लो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की 2 वैल्यू है बच्चों, 0 एंड हाफ। अब हमारा आंसर 0 है। 1/2 को नेगलेक्ट कर दिया बच्चों, क्यों? ध्यान देना बच्चों जरा। पूछा क्या था? सॉल्व, मतलब ऐसे x की वैल्यू जो उसको सॉल्व करे, मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो। अब देखो जरा 0, अगर मैं यहाँ 0 भरता हूँ x की जगह, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। यहाँ पे 0 भरता हूं तो साइन इनवर्स 1 जो कि होता है पाई बाई 2। इट मीन्स ये करेक्ट है। लेकिन जब मैं 1/2 रिप्लेस करता हूँ x में, तो पाई बाई 2 नहीं आ रहा है, इसलिए नेगलेक्ट हुआ है। ओके, एनसीईआरटी के टॉप 3 में से एक क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है बच्चों, और ये भी बेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हमें? साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। पहले मैं इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। साइन इनवर्स 12/13, तो ये 12 और ये 13। थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। कितनी आएगी यहाँ पे? 5। अब इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये जाएगा 12/5। ये कई बार बता चुका हूं, किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी में cos इनवर्स 4/5 को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा बच्चों। अब 4/5 मीन्स ये 4 ये 5, समझ गए होंगे। तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो, ये आएगी आपकी 3, तो ये जाएगा 3/4। अब मैं साइन इनवर्स 12/13 को रिप्लेस कर रहा हूं किससे?
tan इनवर्स 12/5 प्लस और cos इनवर्स 4/5 को रिप्लेस कर रहा हूं, tan इनवर्स 3/4 और ये साथ में क्या था हमारे पास, tan इनवर्स 63/16। अब इसमें मेन गलती क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना जरा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। ध्यान देखो जरा, यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है। 12/5 इंटू 3/4 ये आपका आ रहा है 9/5 जो कि 1 से लेस देन नहीं है। फिलहाल एनसीईआरटी में ये एक ही क्वेश्चन है जहां पे एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है, लेकिन अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आता है तो ये पक्का चेक करना बच्चों, एक्स वाई लेस देन 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी यूज मत करना बच्चों। अब करें कैसे, तो ध्यान दो जरा। मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको, tan इनवर्स x cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। यहां से अगर मैं tan इनवर्स x निकालूं तो क्या होगा, π/2 माइनस cot इनवर्स x। तो मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे, tan इनवर्स x मतलब 12/5। तो इसको मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस cot इनवर्स 12/5। सेम यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, tan इनवर्स x यहाँ पे π/2 माइनस cot इनवर्स, यहाँ पे फिलहाल x क्या हमारा 3/4। तो ये जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स 3/4 प्लस 63/16। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है तब क्या करना है, तब आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहां से tan इनवर्स की वैल्यू निकालो π/2 माइनस cot इनवर्स, जैसे मैंने यहां करा है, इसको π/2 माइनस cot इनवर्स x में कन्वर्ट कर दिया है, इसको भी। अब π/2 ये तो हो गया पाई। अब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा 5/12। इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स 4/3 माइनस कॉमन ले लो। अब इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी क्योंकि एक्स वाई लेस देन 1 हो चुका है बच्चों। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों। अब सिंपली सॉल्व करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये जाएगा आपका 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। साथ में क्या था हमारे पास, tan इनवर्स 63/16। अब ये बच्चों आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, यहां से जो आएगा tan इनवर्स 63/16 आएगा। इसको सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे डायरेक्ट मत लिखना बच्चों। अब tan इनवर्स 63/16, इससे क्या हो गया, कैंसिल पाई। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ओके, ध्यान देना बच्चों, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बच्चों, टफ नहीं है बिल्कुल भी। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जिसकी वैल्यू पता है वो लिख दो। जैसे tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, π/4। अब ध्यान देना बच्चों, अब बचा ये दो, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब इसमें मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता हूं। मैंने अभी बताया था एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, जबकि यहां कितना हो रहा है 6, जो कि 1 से लेस देन नहीं है। तब क्या करोगे, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, इस प्रॉपर्टी की हेल्प लोगे। अब यहां से tan इनवर्स निकाल लो, 90 माइनस cot इनवर्स x। तो ये जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स 2। सेम इसको भी ब्रेक करो, π/2 माइनस cot इनवर्स 3। ये तब करना है अगर एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है तो।
अब पाई बाई टू क्या हो गया पाई, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो 1/2, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो 1/3, माइनस कॉमन लो। अब एक्स वाई लेस देन 1 हो चुके हैं, जैसे मैंने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस, ये आप लोग सॉल्व कर लेना बच्चों, यहाँ 1 आएगा तो पाई बाई 4 प्लस पाई, ये होती वैल्यू किसकी पाई बाई 4 की, ये कैंसिल पाई, यही हमें प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये दिया है और ये प्रूव करना है 2b अपॉन a। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, ध्यान से देखना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a अपॉन b प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a अपॉन b। जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसमें मैं लेट कर रहा हूं 1/2 कॉस इनवर्स a अपॉन b को थीटा, यही मेन है बच्चों इसमें। अब ये आपका बन जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो क्लियर दिख रहा है ये और ये सेम है, तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया है, प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस यहाँ पे tan a माइनस बी हो रही प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। यह प्रॉपर्टी आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ी होगी बच्चों, अभी मैं बता भी चुका हूँ कई बार। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। अब सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों इसको, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ओके, अब आप लोग को एल्सियम लेना है, a माइनस बी a प्लस बी पता होगा फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इतना तो कैलकुलेट करना आता होगा बच्चों। अब इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी ओपन करो, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से माइनस 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बचेगा वो बचेगा ट्वाइस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना बच्चों जरा, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको फॉर्मूला, cos 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए मैं अगर 1 मान लूं तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसका रेसिप्रोकल, ध्यान दो जरा, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2 अपॉन कॉस 2 थीटा। एक तो ये मेन चीज है बच्चों उसमें। सेकंड, अब यहां से थीटा फाइंड करेंगे बच्चों, पहले 2 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा कॉस इनवर्स a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 थीटा, और a अपॉन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो तो ये आएगा a अपॉन बी, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ओके, टफ नहीं है, थोड़ा सोचना था बस। एक मैंने यहाँ पे लेट थीटा माना, उसका सिंपल करता चला गया, एंड लास्ट में cos 2a का फॉर्मूला, बस ये रेसिप्रोकल फॉर्म में बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ध्यान देना बच्चों, हमारे पास गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब आपको कोई भी दो वैल्यू लेनी है और आपने अगर प्रॉपर्टी अब तक पढ़ ली हो तो क्लियर समझ आ रहा होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये मैंने लिखाया था, एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल क्लियर दिख रहा है बच्चों, ये प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें कोई भी दो ले सकते हो। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल। अब एक इनवर्स को नेक्स्ट साइड भेज दो बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब इधर बचेगा हमारा एक्स वाई माइनस, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स को मैं नेक्स्ट साइड भेज रहा हूं बच्चों, तो ये जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब आप लोग को ये पता होगा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इसको थीटा मान के चलो, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या बचा माइनस जेड। इधर ये हमारा सेम। अब सिंपल रूट है तो स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी बच्चों, पर साथ में कोई वैल्यू अटैच ना हो, प्लस या माइनस में। तो एक्स वाई माइनस जेड को उधर जाते हैं और इस रूट को नेक्स्ट साइड भेजते हैं। 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायरिंग कर दो बस, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड। एंड राइट हैंड साइड में रूट हट जाएगा बच्चों, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। अब माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड जाता हूँ तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस वाले को भी ले आता हूँ तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड और यहाँ 1। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बच्चों। ओके, क्लियर दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या आप कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड को भी ले सकते हो। बस फिर कॉस इनवर्स को मैंने राइट साइड भेजा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल। अब रूट है तो कॉमन सी बात है स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन रूट में स्क्वायरिंग करते वक्त कोई वैल्यू प्लस या माइनस में अटैच नहीं होनी चाहिए, उसको नेक्स्ट साइड भेज के फिर स्क्वायरिंग करनी है। ओके, आपका ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें गिवन दिया बच्चों, cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट। ये प्रूव करना है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना जरा। cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अल्फा। इसमें क्लियर दिख रहा है, ये ही प्रॉपर्टी लगी बच्चों, cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको x मानो, इसे y, और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। बस यही मेन है बच्चों इसमें।
तो x इंटू वाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा एक्स वाई बाय 6 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई मान के चलो उसको, वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू अल्फा। सिंपल क्वेश्चन बच्चों। अब एक्स वाई बाय 6, अब सिंपल कैलकुलेट करना बच्चों, अंदर एल्सियम लो, क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 4 9 जा 36, और ये कॉस इनवर्स को मैं राइट साइड भेज रहा हूँ, कॉस अल्फा। क्लियर। एक्स वाई बाय 6 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब ये 6 को राइट साइड भेज दो, तो ये जाएगा एक्स वाई माइनस 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट, इधर आ गया 6 कॉस अल्फा। अब रूट है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में कोई वैल्यू एडजस्ट नहीं होनी चाहिए, प्लस या माइनस में। तो एक्स वाई माइनस 6 कॉस अल्फा, इसको मैं लेफ्ट साइड लिया और रूट को मैं नेक्स्ट साइड भेज रहा हूं। तो ये रूट के अंदर हमारे पास क्या था 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट। अब ऑन स्क्वायरिंग, अब स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड बच्चों आपको। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या अप्लाई होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा आपका 12 एक्स वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहां से रूट हट जाएगा 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब लगभग आपका आंसर आ चुका है, ध्यान दो जरा, 9 एक्स स्क्वायर आ गया है। क्लियर। माइनस का 12 एक्स वाई कॉस अल्फा, देखो ये भी आ गया हमारा। 4 वाई स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड लाओ प्लस 4 वाई स्क्वायर, ये भी आ गया है। अब बचा ये, तो ये जो 36 कॉस स्क्वायर अल्फा 36, इसको मैं राइट साइड भेज के 36 कॉमन लेता हूं, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और जो क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। सिंपल सवाल है, मेन इसमें आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं करा है। उसके बाद मैं सिंपल कैलकुलेट करता चला गया। ओके। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन, या कह सकते हो सबसे बेस्ट क्वेश्चन कराए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, जिनमें से कुछ बोर्ड में आ चुके हैं। ओके। सबसे पहले बच्चों आप प्रॉपर्टी याद करो, या फॉर्मूले बोल लो या रूल बोल लो, वो मेन है बच्चों। ठीक है। उसके बाद ही चैप्टर होता है आपका। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।